क्या आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं? आप कोशिश तो बहुत करते हैं याद रखने की चीज़ों को, बट आप उनको मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, एंड तक देखिएगा और आपकी आज ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मेमोरी हमारी जो है वो दो तरीके से काम करती है, यानी हम चीज़ों को दो तरीके से याद कर पाते हैं। एक है हमारी वर्बल मेमोरी, जिसके अंदर हम वर्ड्स को याद करते हैं। दूसरी हमारी विजुअल मेमोरी, जिसमें हम याद रखते हैं पिक्चर्स को। जैसे हमने जो भी चीज़ें देखी हम उसको इसमें याद रख सकते हैं। तो क्या आप अब एक चैलेंज के लिए तैयार हैं? तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं आपके साथ। जो फर्स्ट चैलेंज है हमारा वो है हमारी वर्बल मेमोरी का। इसके अंदर हम चेक करेंगे आपकी वर्बल मेमोरी को। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूं, आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। व्यूज, सेकंड वर्ड इज इजीली, एलिजाबेथ, कॉपी, बॉटल, basketball, car, people, work, and last is rupees। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आप कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पाते हैं। जितना भी आपका स्कोर है उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एवरेज जो स्कोर होगा वो 5 to 7 वर्ड्स के बीच में होगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे चैलेंज की तरफ, जो कि है विजुअल मेमोरी का। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ, बट इस बार मैं इसके साथ आपके कुछ कैरेक्टर्स को एसोसिएट करके एक स्टोरी क्रिएट करूँगा। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करके भी इस स्टोरी को सुन सकते हैं और इन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ऊपर आपको वर्ड्स दिख जाएंगे लिखे हुए। तो सबसे पहला वर्ड है यू। तो आप एक दिन सुबह उठते हैं, सेकंड वर्ड इज मॉर्निंग। तो आप सुबह उठे, आपको याद आया कि आज आपके ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो आप काफ़ी उसके लिए लेट हो चुके हैं। आपने जल्दी से अपनी साइकिल को निकाला और तेज़ी से उसको लेके ऑफिस की तरफ भागे। जब तक आप ऑफिस पहुंच पाते वहाँ पे मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचे आपने देखा मीटिंग तो पहले से ही चल रही है। तो अब आप क्या करें, आपने उस मीटिंग को जैसे तैसे ज्वाइन कर लिया। मीटिंग में जो डिस्कशन का टॉपिक था, यानी जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था, वो था कि आप किस तरीके से अपने ऑफिस की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। यानी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है अपनी ऑफिस का। तो इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ मांगे जा रहे थे सारे एम्प्लॉयज़ से। आपने भी सोचा और आपके दिमाग में एक आइडिया आया। आपने अब सोचा कि मुझे ये आइडिया सजेस्ट करना चाहिए। आपने सजेस्ट किया कि हम दुनिया भर में लोगों को हायर कर सकते हैं जो कि क्या करें, हमारी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करें। तो एडवर्टाइज करेंगे वो लोग दुनिया भर में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, जिससे कि आपकी कंपनी की रीच बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी कंपनी की रीच बढ़ने लगेगी, आपकी जो सेल है वो भी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे आप टॉप पे आ जाएंगे, आप नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। तो ये जो आपका सजेशन था ये सबको बहुत पसंद आया, सबने इसको बहुत लाइक किया और इसको फिर अप्रूव भी कर दिया गया। तो उस मीटिंग के बाद सभी अपने अपने काम पे लग गए और सभी आपका जो ये आइडिया था उसके ऊपर काम करने लगे। सभी ने इस आइडिया पे काम किया, अच्छी तरह आप लोगों ने परफॉर्म किया और आपकी कंपनी की जो सेल्स थी वो रॉकेट की तरह उड़ने लगी। अब वीडियो को दोबारा से पॉज करिए एक बार और अभी जो आपने स्टोरी सुनी और उसके साथ जो वर्ड्स आपको मैंने दिए उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए उस स्टोरी के साथ। अब आप बिल्कुल अमेज्ड रह जाएंगे कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो कहीं ना कहीं 10 to 15 वर्ड्स के बीच में आएगा। पहले मैंने आपको सिर्फ 10 ही वर्ड्स दिए थे, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद नहीं हो पाए थे, पर इस बार जो आपको मैंने 15 वर्ड्स दिए वो भी आपको पूरे के पूरे याद हो गए होंगे और वो भी सेम ऑर्डर में। तो आपका जो भी स्कोर आया वर्बल का और साथ ही साथ विजुअल का, आप उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो विजुअल मेमोरी में हमें इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिला? एक तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो आपका दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है चीज़ों को याद रखने के लिए। बहुत पुराने टाइम से ये टेक्निक यूज़ होती आई है, बट फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते, कोई भी इसको सिखाता नहीं है। इफेक्टिवनेस तो इसकी अभी आप देख ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो बस अब क्या है, तो अब आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और रटना भूल जाइए। तो अभी रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं।